पार्टी, जोर से बोलना, कांग्रेस पार्टी। कन्हैया कुमार जी जो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, पृथ्वीराज प्रभाकर जी जो यहाँ के असम के इंचार्ज भी हैं, आफ्ताब उद्दीन मौला जी जो जलेश्वरी विधानसभा के हमारे प्रत्याशी हैं, मंच पर सभी सम्मानित प्रत्याशी जिन्होंने टिकट की मांग की थी, पर टिकट एक होता है और आप सब लोग इकट्ठे होकर आज आफ्ताब उद्दीन जी को मदद कर रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी जलेश्वरी विधानसभा के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं आफ्ताब जी से अभी बात कर रहा था। आफ्ताब जी ने कहा यहाँ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। मैंने इनसे पूछा कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक कहा कि यूडीएफ लड़ रही है और एक कहा एजीपी लड़ रही है। अब और एक हमारे आफ्ताब उद्दीन जी कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। एक बात मैं बड़ी स्पष्टता से कहना देना चाहता हूं, बदरुद्दीन अजमल जी की पार्टी तो आएगी नहीं, ना एजीपी आएगी। फिर ये दोनों पार्टियां क्यों चुनाव लड़ रही है? ये एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है ताकि ये आगे अगर बाई चांस चुनाव जीत जाए तो हिम्मत विश्वा शर्मा की सरकार को मदद कर सके। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है, एक वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला पूरे राज्यों में कर रही है। मैं उस राज्य से आता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। ये लोग राजनीतिक धर्म के आधार पर करते हैं, जाति के आधार पर करते हैं और विकास के गुना भाग को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। ये वो देश है, जब इस देश का संविधान लिखा जा रहा था तो उस संविधान में ये कहा था कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश होगा, सभी धर्मों का यह सम्मान किया जाएगा, सभी धर्मों के लोगों को यह वोट का अधिकार दिया जाएगा। हजारों साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद होता है तो इस देश में सबसे बड़ा अधिकार इस देश की जनता को अगर किसी ने दिया है तो वो वोट डालने का अधिकार है। 4 मई को जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये सोच कर जाना, ये वोट आप देश की एकता और अखंडता के लिए डालने जा रहे हैं। ये उन पार्टियों के लिए वोट नहीं डालने जा रहे जो पार्टियां धर्म के नाम पर अपनी दल बदल करके, वेशभूषा बदल कर आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। आफ्ताब उद्दीन जी एक सच्चे इंसान हैं, जिनके मन में आप लोगों के लिए दर्द है, जिनके मन में आपको लोगों की सेवा भाव है और वो उस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का उस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपनाए हुए, जिस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। देश की एकता और अखंडता के लिए किसी पार्टी ने बलिदान दिया है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और इस देश की एकता और अखंडता के लिए दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां 2 प्रधानमंत्रियों ने इसका बलिदान दिया। मैं जब यहां आ रहा था मैंने कहा कि यहां किसका शासन है? कहते जी हिम्मत विश्वा शर्मा जी यहां और भारतीय जनता पार्टी 10 साल से यहां है। 10 साल से आपके प्रदेश में है, 10 साल से आप लोगों को बांट कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन एक वो सरकार उस जुबिन गर्ग जी को, जो असम की आत्मा थी, जिसे असम से प्यार था, असम की पहचान उन्होंने अपने गानों से पूरे देश में बना रखी थी, ऐसा जो असम का नाम पूरे देश अचानक आपको छोड़कर चला गया, उसकी मौत रहस्य बना। हमारी सरकार ने गारंटी दी है कि 100 दिन के भीतर
जीवन गरीब की जो रस्से में हुई है, उससे पर्दा उठा जाएगा। ये हमारी सरकार की गारंटी है। आज तक उसका पता नहीं लगा। हमारी सरकार ने एक और गारंटी दी है कि जो लोग भूमिहीन परिवारों को, भूमिहीन परिवारों को पट्टे उपलब्ध करवा जाएंगे। ये सबकी कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई गारंटी है। को 1250